इतना फ़ायदेमंद है कि किसान इसको झेल नहीं पा रहे हैं। किसान अगर अच्छा होता तो किसान यहाँ तक क्यों आते, दिल्ली तक क्यों आते। अब तो ये हो गया है कि 10 साल से किसानों ने मोदी जी को, दिल्ली को घेर लिया है। जैसे राम ने लंका को घेरा था, रावण का क्या हुआ था, वो कार्य आज मोदी जी का होने जा रहा है। लेकिन आपके मध्य प्रदेश नरेंद्र सिंह से हम यही कहते हैं कि आप अगर किसान हो तो किसान हित में आइए, छोड़ दीजिए उधर से, किसानों के हित की बात करिए, अन्यथा तुम भी कल ग्वालियर में नहीं जा पाओगे, ग्वालियर में घेरा जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार तो कहती है कि कई योजनाएं चलाती है, भावांतर योजना चलाती है और दूसरी योजनाएं चलाती है कि अगर एमएसपी से कम में खरीदारी हुई तो कीमत आपको दे देगी। क्या वो कीमतें मिलती नहीं? क्या नहीं मिल पाती है? बिल्कुल कोई ऐसी कोई योजना मंडी में चालू नहीं है जो किसानों को भावांतर जैसी योजना है का लाभ डायरेक्ट किसानों को मिल सके। यह सब कागज पर लिखा हुआ है और ये योजना का लाभ कई किसानों को नहीं मिल पा रहा है। कितनी की संख्या में आप लोग आए हैं ग्वालियर से? ग्वालियर से हम कल शाम को आए हैं, 9 लोग आए हैं ग्वालियर ज़िले से। तो शाम को यहाँ 6 बजे तक आ गए थे। नहीं, लेकिन वो बात की बात है, मुझे बताइए कि ग्वालियर में क्या मध्य प्रदेश में भी मंडियों में खरीदारी इस बार नहीं हुई है क्या? क्योंकि मूंगफली और तमाम जो दूसरे तरह के फसल वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे क्या? वहाँ इस बार जैसे शंकर ज्वार की खरीद की गई थी तो कम से कम किसान ट्रॉलियाँ लगाकर 10-10, 15-15 दिन तक इंतजार किया था। एमएसपी पर से यदि सरकार खरीद करती है तो पंचायत में इसके कांटे लगाना चाहिए जिससे किसानों को सुविधा हो, खरीदी सही टाइम पे हो सके। प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, इस संविधान की गरिमा रखनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और इस पर विचार करना चाहिए। कानून जो लाए हैं किसानों के हित के लिए है, लेकिन वही कानून यदि आत्महत्या का कारण बनना है तो क्या हित हो रहा है? कृषि मंत्री देश भर को समझाते हैं इस बिल के फायदे, और क्या अपने मध्य प्रदेश के किसानों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए हैं क्या? राष्ट्रीय किसान संगठन कई राज्यों में है, लेकिन हमने मध्य प्रदेश को सबसे पहले घेरने का कोशिश किया है, और खास करके कृषि मंत्री के जिले को, और दोनों जगह से कर रहे हैं। एक ग्वालियर में भी हम लोग घेर रहे हैं और ग्वालियर वाले को दिल्ली भी ला रहे हैं कि कृषि मंत्री को ये मालूम चले कि जहाँ को खुद रहने वाले हैं वहाँ पर उनकी स्थिति क्या है, ठीक ना। तो इसी कारण वो पहले वो खुद ही भागे हैं, ग्वालियर से मुरैना गए हैं लड़ने, अब वो पूरा मध्य प्रदेश ही छोड़ के भागेंगे। हम उनकी ऐसी स्थिति कर देंगे कि मध्य प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मतलब मंडी के बाहर भी आप बेच पाएंगे अपने फसल को, देश दुनिया कहीं भी बेच पाएंगे, बहुत तरह के फायदे हैं, और कई लोग आपको बरगला रहे हैं। नहीं, कोई फायदा नहीं है। ये काला कानून है, सब वापस लिया जाए। मतलब एक मोटे तौर पे समझा दिया गया काला कानून, वो कह रही, सरकार कह रही है कुछ नहीं समझ आया। ये काला कानून क्या समझाएगी ये बताइए? जब मंडी के अंदर माल नहीं बिक पा रहा है तो बाहर कैसे बिक पाएगा आप बताइए? जब मंडी का उसकी एमएसपी है 2620 रुपये ज्वार की थी, जो बाहर अभी 1200 बिक रही है, और उसको भी ले जाकर 10-10 दिन इंतजार करना पड़ रहा है, तो क्या फायदा है हमारा बताइए? बैठक में बहुत साफ कर दिया मंत्री ने कि आप रद्द नहीं करेंगे, आप संशोधन की बात कर लीजिए। संशोधन चाहिए, माने काले कानून वापिस चाहिए भाई साहब। अब भी हमारी जीरी सही रेट हरियाणा से हूँ मैं, राजकुमार डांडा मेरा नाम है। हरियाणा में भी हमारी जीरी सही रेट पर नहीं बिक रही है, 200 रुपये कम बिक रही है, क्योंकि ये महकमा दूसरे चौटाला के पास है, और हर एक सेलर तक 30-40 लाख रुपये ले रहा। अब भी अगर इसकी जांच कराई जाए तो जेल में दूसरे चौटाला इसी करके इस्तीफा नहीं दे रहा। अगर इस्तीफा देगा तो ये बीजेपी ना दिल्ली जेल में घेर देगी। सरकार कह रही है कि अब बैठक नहीं, मतलब बैठक में रद्द होने पे बात नहीं होगी, बात होगी तो संशोधन पे। ये सरकार का अहंकार दर्शाता है कि भाई लोकतंत्र की मान मर्यादा को तहस नहस किस तरीके से किया जाए, जो कि इस देश की जनता लोकतंत्र पर विश्वास करती है और सरकार चुनने का काम करती है। लेकिन सरकार के 303 पार्लियामेंट मेंबर आज के दिन अहंकारी हो चुके हैं और वो कहते हैं हमसे ज़्यादा समझदार देश की जनता नहीं है। बिल्कुल इस तरह का भावना, और देखिए कि अब न केवल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश के दूसरे हिस्सों से भी जो किसानों का समूह है वो सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पे पहुंच रहा है इस आंदोलन को और तेज करने के लिए। और ये पूरा समूह खुद कृषि मंत्री के गांव का है, कृषि मंत्री के गृह जिले का है। अपने कैमरे के भरत रावत के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली, सिंघू बॉर्डर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।